हाँ चल रहा है। ठीक है, वहाँ जाएगा। ये वहाँ के लिए, वो लाइव के लिए। झारखंड प्रदेश में झारखंड विधानसभा का चुनाव, फर्स्ट फेज का चुनाव कल होने वाला है। चुनाव में जाने के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है और इस घोषणा पत्र को तैयार करने में मैनिफेस्टो कमेटी के सभी समस्त जो सदस्यगण हैं, विशेषकर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख भाई अशोक चौधरी जी, किशोरनाथ सहदेव जी, डॉक्टर तौसीफ जी और चुनाव समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई रविंदर सिंह जी, और विशेषकर जो घोषणा पत्र को जारी किया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से आज उपस्थित लोहरदगा के सांसद भाई सुखदेव भगत जी, भाई जगदीश साहू जी, हमारे मीडिया के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी जी और यहाँ पर सभी हमारे प्रेस के मित्रों, झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर आदिवासी मूलवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कई एक ऐसे संगठन और संस्थाओं के द्वारा लगातार कई बातें सड़क में उठती थी, सदन में ऐसी बातें आती थी, इन तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में जाकर चौपाल लगाकर आम जनता के साथ में विचार विमर्श उनके द्वारा किया गया और एक प्रयास किया गया कि ये जो मैनिफेस्टो हो वो आम नागरिकों का हो और झारखंड प्रदेश के लिए बेहतर साबित हो सके। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख लोगों के साथ साथ हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण बातों को, उन महत्वपूर्ण विषय को, ये जो आज के मैनिफेस्टो जो हम जारी कर रहे हैं उसमें लिया गया है। और हमें लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है कि ये आम जनता से लेकर आप पत्रकार भाइयों के बीच भी अगर ये जाएगा, आम नागरिक के पास भी, तो राज बनने के बाद बेहतर मैनिफेस्टो साबित होगा। और विशेषकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देशानुसार हमने घोषणा पत्र को रियलिस्टिक पर विशेष रूप से उसको जोर दिया है और जिस चीज को हम कर सकते हैं और जिसको किया जाना है इस राज्य के लिए, जो आज तक लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, चुनाव क्षेत्र में जाने में लोगों को उन चीज़ों की बातें सुनने को आता है, वैसे महत्वपूर्ण बातों को इस पर घोषणा पत्र में लिया गया है। और इसमें मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दूसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, छात्र से लेकर
आपके सभी और विशेषकर सभी वर्गों का इस पर आपका समाहित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि हमारे उस दिन हमारे जो हमारे इरादे हैं, जो हमारे साथ वादे हैं, उसमें से विशेषकर 5 केजी राशन के साथ साथ 5 केजी राशन को बढ़ा के हम 7 केजी राशन आम लोगों के पास प्रति व्यक्ति देने का हमारा घोषणा पत्र में इसमें शामिल है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये पहली बार इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो हमारा धान को एमएसपी को 240 रुपया से बढ़ाकर 2400 रुपया इसको बढ़ाकर 3200 रुपया करने के साथ साथ विशेषकर यहाँ के जो लोगों का वन उत्पादकता लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक का वृद्धि की जाएगी। ये बातें हैं। इसके साथ साथ एक यहाँ के जो आप देखेंगे कि यहाँ के सरना आदिवासियों के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर आज भी शिक्षक स्कूल होने के बावजूद शिक्षक वैसे सुदूर जगह में नहीं जाते हैं, वहाँ पर उनके द्वारा निजी स्कूल खोलकर जमीन को बचाते हुए जो स्कूल चला रहे हैं, वैसे स्कूलों का उनका भवन का निर्माण करते उनको स्थापना अनुमति देते हुए, जैसे अल्पसंख्यक और मदरसा को अनुदान दिया जाता है, उसी तरह से ऐसे विद्यालयों को अनुदान देने का ये एक बहुत बड़ा एक आपका हमारा घोषणा पत्र है उनके लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए। अगर हम यहाँ पर कहेंगे आपका अल्पसंख्यक और बुनकर लोगों के लिए, उनके लिए भी विशेषकर आपका यहाँ बुनकर लोग इरबा में है, सतरंगी चादर वगैरह का एक उनका जो होता है उनका व्यवसायिक चीज़ें हैं, वो सतरंगी चादर यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर बनेगा और उसको हमारे राज्य के जो हॉस्पिटल होंगे उस हॉस्पिटल में उसको ऐसे अस्पतालों में उसको किया जाएगा। साथ साथ में आपका महिला सशक्तिकरण पर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भी और सरकार को हम एक किए हैं इसमें कि 1 माह के अंदर महिला आयोग का भी गठन हो जाना चाहिए। साथ साथ में जितने भी हमारे यहाँ पर आदिवासियों का धार्मिक, संस्कृति और भाषा का मामला, इनको भी इस बार घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण रूप से उसको शामिल किया गया है। उसी तरीके से आपका अल्पसंख्यक का, हमारे पिछड़े वर्गों का, अनुसूचित जाति का और विशेषकर उनके लिए जो वहाँ पर कुछ जातियाँ यहाँ पर जो आदिवासी सूची में और अनुसूचित जाति के सूची में वे लोग सूचीबद्ध थे, लेकिन राज्य बनने के बाद उनको सूची से उनका नाम, उनका ये जाति को हटा दिया गया था। उसको राज्य सरकार विशेष रूप से उसको विधानसभा से पारित करा करके आपका इसको भारत सरकार को उनको उनके सूची में यथावत करने के लिए इसका अनुमोदन करेगी। इसके साथ में आप पर्यटन और कला और हमारे जो विरासत है उन विरासत को बेहतर करने के लिए भी, जैसे आपका पुराना किला हो, धार्मिक स्थल जैसे हो आपका रातूगढ़ हो, पद्मा हो, मनोहरपुर हो, पलामू हो, इन तमाम चीज़ों को हम बेहतर तरीके से उनका विरासत को हम लोगों की करने का हमारा योजना है। इसके साथ साथ रोजगार, नौकरी को सुरक्षा
और जो आपका अधिवास कानून है हमारा, जो जैसे 1932 जैसे मामले हैं, उस मामले को एक समय सीमा के अंदर में उसको समाधान कर लिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपका जो आदिवासियों का जमीन है, उस CNT एक्ट, SPT एक्ट का अगर उल्लंघन होता है तो उस पर कानून बनाते हुए उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कानून बनाने का हमारा योजना है। उसमें सिंचाई के संबंध में, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और राजस्व भूमि वितरण के संबंध में, पशुपालन, डेयरी के सहकारिता, इन तमाम चीज़ों का कॉपी आपको देंगे। और विशेषकर इस बार का जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, हम हर एक 6 महीना में इसका सोशल ऑडिट भी करेंगे कि कितना अनुपालन हुआ, कितना नहीं हुआ। इसके लिए हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हम सारे लोग, हम अकाउंटेबल कैसे होंगे, जिम्मेवार कैसे होंगे, इसके लिए भी हमारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए पूरा एक्सरसाइज की है। साथ साथ में हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं को, विशेषकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता, जो संसद में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनको भी, हमारे जो संगठन प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी जो हमारे हैं वेणुगोपाल जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर केशव कमलेश महतो जी, इसके अलावे उन तमाम लोगों को हम लोग उनको प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये मैनिफेस्टो को उन्होंने स्वीकारते हुए इसका हम लोगों को इसको ने जारी करने का इसको सहमति दी। हमें विश्वास है कि आप तमाम लोगों के सहयोग से और आने वाले दिन में पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लोगों सहयोग से ये जो मैनिफेस्टो इस राज्य के लिए एक नई दिशा देगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, ये एक नई दिशा देगी और हम बेहतर झारखंड का हम सोचते हुए हम आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद। सांसद महोदय मुझे 2 मिनट, उसके बाद मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद मित्रों। आज का विशेषकर हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय बंधु तिर्की जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अशोक चौधरी जी, किशोर जी, तौसीफ जी, रविंद्र सिंह जी, जगदीश साहू जी, सतीश जी, पत्रकार मित्रों, चीज़ें जो हमारे घोषणा पत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, अतीत का अनुभव, वर्तमान जो यथार्थ से परिपूर्ण है वो, और भविष्य की परिकल्पना, ये 3 चीज समाहित है। और आपने देखा होगा, इन्होंने कहा, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, कि हर 6 महीने पे हमने जो हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसको ऑडिट, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण करेंगे कि हम अपनी जिम्मेवारी जो हमने वायदे किए हैं, हमारी विश्वसनीयता उसमें कायम रहे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत जोड़ो यात्रा के समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी समाज के हर वर्गों से उन्होंने इंटरैक्ट किया, उनसे संवाद कायम किया और उनसे उनके मुद्दों को लेके हमारे लोकसभा के चुनाव में हमारे घोषणा पत्र थे। इस बार भी प्रयास ये किया गया, हर राज्यों, हर जिलों में, हर प्रखंडों में, हर वर्ग का। आपने देखा होगा इसमें जो हमारा घोषणा पत्र है वो 27 बिंदु पे है, चाहे पर्यावरण का हो, शिक्षा हो, कृषि हो, और तो और जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, उनके लिए भी बातें हैं। कहने का मतलब, हमने संपूर्णता में, टोटलिटी में हमने एक घोषणा पत्र हमने जारी कर किया है। और सबसे बड़ी बात, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इन घोषणा जो बिंदु हमने लिया है, हमने ये प्रयास किया है और आप लोगों से भी ये है कि हर वर्ग का कैसे एक चहुमुखी विकास हो, एक सामूहिक विकास हो जिसमें वैमनस्यता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के इसमें बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है,
इसमें एक भाईचारा है, शांति है, शांति के साथ प्रगति है। ये हमारे ये घोषणा पत्र के सबसे बड़ी खूबसूरती है। धन्यवाद। बंधु जी, सवाल ये है पत्रकारों कुछ बोले की दोनों लोग एक मिनट अशोक चौधरी जी कुछ बोल रहे थे। अभी हमारे साथियों ने एक प्रश्न उठाया रोजगार के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उस दिन 7 बिंदु हमारे कमिटमेंट्स आपके समक्ष रखे गए थे, इस घोषणा पत्र के दूसरे पेज में आप देखिएगा प्रमुख संकल्प है, और प्रमुख संकल्प जो हमारे 24 हैं उसमें आप देखिएगा हमारा जो रोजगार का अवसर पैदा करने का जो कमिटमेंट है उसके 2 मुख्य बिंदु है। पहला तो ये कि जो हमारा झारखंड का जो वन संपदा है या झारखंड का जो हमारा रिसोर्सेज है उसके आधार पर हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इस प्रकार से लाएं जिससे कि लोग सिर्फ रोजगार ही नहीं, रोजगार पैदा करने वाले लोग बने, नौजवान स्वावलंबी बने। पहला वो है। दूसरा एक मुख्य बिंदु है कि हम लोगों ने हर जिले में 500 एकड़ जमीन में हम लोग एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कहीं सिल्क पार्क है, कहीं दूसरा पार्क है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके आधार पर उद्योग लगाएंगे। और उद्योग लगाने के लिए ये झारखंड का जो क्षेत्र है वो सबसे मुफीद है। बिहार में भी माना जाता था कि ये क्षेत्र उद्योग और खनिज के लिए आगे के आधार पर ही यहाँ की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो हमने वहाँ भी फोकस रखा है उद्योग के माध्यम से दोनों तरफ, लघु उद्योग और बड़े उद्योग दोनों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, जिससे जो यहाँ का जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुके। सवाल ये है कि क्वेश्चन लीजिए। एक करके हर घर से एक नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? नौकरी का जहाँ तक बात है, बहुत सारी नौकरियां दी गई हैं पिछले 5 वर्षों में, और हम जो ये मैनिफेस्टो भी लेके जा रहे हैं कोई नया मैनिफेस्टो नहीं है। हमने 5 वर्ष जो काम किया है, जो हमारी उपलब्धियां रही है उसको भी लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे पास 5 वर्ष में कितनी नौकरियां दी गई हैं वो आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को पता है, हर रोज दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार को काम करने से रोका गया, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, 2 साल कोरोना में चला गया, उसके बावजूद भी हम लोगों की नौकरियां हर रोज आ रही है। ऐसा नहीं कि हमने सरकारी नौकरियां नहीं दी है, लेकिन नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। नौकरी का मतलब होता है नौकरी का अवसर। हो गया अपॉर्चुनिटी। हाँ बोलिए। डीजल में वैट में कमी करेंगे, वो जज का तर्स है, कमी हुई नहीं। मनरेगा मजदूरों को सशक्त करने की बात कही गई थी, आज भी आंदोलन कर रहे हो। देखिए, मनरेगा मजदूरों को जितना गठबंधन के सरकार में सशक्त किया गया, और दूसरी बात है कि मनरेगा के जो मजदूर है उनमें उनकी मजदूरी में राशि को भी बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल उठता है कि आपने देखा होगा कि जो मनरेगा का राशि मजदूरों के लिए बढ़ाया गया है, उसमें 25 रुपया राज्य सरकार उसमें बढ़ाया है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा आपको, बेसिकल चीज यहाँ पर आप इसके प्रमुख संकल्प को आप देखेंगे। आप प्रमुख संकल्प में देखें इसका कि परिवार को हम बिजली 200 यूनिट को बढ़ाकर 250 यूनिट प्रति माह फ्री करने का हमने किया है। 250, अभी तो 200 है, उसको 250 करेगा। दूसरा बात, आपको धान किराए के मूल्य में आपको बता दिया गया है, जातिगत जनगणना कराया जाएगा, साथ ही कराया जाएगा। उसके बाद अविभाजित बिहार में जो एसी समुदाय में सूचीबद्ध थे उन्हें राज्य निर्माण के बाद समन्वय की सूची में किया गया था, उन्हें पुनः एसी का दर्जा दिया जाए। और आप तो सुन लो ना, सबसे बात एक सुने ना भाई, आप जो प्रमुख आए, रोजगार झारखंड के लिए बड़ा विषय है। लगातार हेमंत सोरेन भी, इंडिया गठबंधन भी, कांग्रेस भी रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी पिछले दिनों झारखंड दौरे पर आए तो रोजगार का जवाब तो दे चुके हैं। झारखंड के प्रमुख संकल्प घोषणा पत्र में रोजगार को 13वां नंबर मिला। पहला सवाल। दूसरा देखिए, एक और सवाल है, साथ में जवाब। दूसरा सवाल, आप बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, लेकिन आपका जो प्रमुख दल है, बड़ा भाई है, वो इसको लेकर उसका स्टैंड ही क्लियर नहीं, तो आप कैसे जातीय जनगणना कराएंगे, कैसे सबको हक देंगे? देखिए, पहली बात है कि रोजगार के संबंध में अशोक चौधरी ने पूरी बातों को स्पष्ट रूप से रख दिया।
आप दूसरी बात है कि आपने कहा रोजगार को 13वां नंबर, मैं तो कहा ना कि सोशल ऑडिट होगा इस बार, जिम्मेवारी पूर्वक कह रहे हैं, और हर एक 6 महीना में सोशल ऑडिट होगा, और जो भी महत्वपूर्ण है उनको जनता के बीच में उसको करके उसको जमीन पर लाया जाएगा। इसलिए इस बार आप इसको हमने कहा कि सुन तो लो आफ्टर 24 ईयर्स के बाद आप इसको पहले पढ़ेंगे जरूर, और पढ़ने के बाद अगर डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसको जरूर आप लोग भी देखें। सरकार अपने सरकार गठबंधन की सरकार और गठबंधन में हम मिल करके जातिगत जनगणना पर कमिटमेंट है, जातिगत जनगणना हम लोग करेंगे पूरा। धन्यवाद। चलिए 1 to 1